दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ पूरे देश के किसान इन तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार कृषि कानून को लेकर के लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को यह बताया जाए कि ये कानून उनके हित के हैं। और इसमें अब एक और नया मोड़ आया है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार समेत कई बड़ी हस्तियों के ऊपर सरकार के पक्ष में और किसानों के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी और भक्तों के बीच भगदड़ मच गई है। हम आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है और आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है बिहार से। बिहार में आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन विस्तार होने से पहले जो खबर आ रही है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही साथ किसानों की यहां पर एक और बड़ी जीत हुई है। एक एक करके तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों आज हमारे देश का अन्नदाता जो सड़कों पर बैठा हुआ है, लाखों लोग बेरोजगार हैं, हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, सरकार को इन सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप इस खबर को पढ़िए। यहां पर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार जैसी बड़ी हस्तियों ने सरकार के पक्ष में और किसानों को लेकर के ट्वीट किए थे, जिन ट्वीट्स पर बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट किया और इन लोगों को ट्रोल भी किया। और अब इन्हीं ट्वीट के जरिए इन बड़ी हस्तियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे पहले तो हम आपको ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन पर की जा रही है। आप सबसे पहले इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। इस ट्वीट में आप देखेंगे एक ही यानी शब्द को सभी लोगों के ट्वीट्स के अंदर इंक्लूड यानी कि इन्वॉल्व किया गया है, लिखा गया है, ऐड किया गया है। यहां पर एमिकेबल का जो वर्ड है, मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, इसमें अंडरलाइन है रेड कलर की। इसमें आप देखेंगे चाहे सुरेश रैना हो, विराट कोहली हो, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे अक्षय कुमार हो, अनिल कुंबले हो या लता मंगेशकर हो, सभी ने एक ही शब्द को अपने अपने ट्वीट में लिखा है, ऐड किया है। और इन्हीं ट्वीट को लेकर के बताया जा रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये ट्वीट दबाव में करवाए गए हैं। इन्होंने किए नहीं, करवाए गए हैं। किसने करवाए हैं? आप बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आगे हम आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। आप इस ट्वीट को देखिए, ये साइना नेहवाल का ट्वीट है। इस ट्वीट को देखिए, उसके बाद एक ट्वीट और हम आपको दिखाते हैं, ये अक्षय कुमार का ट्वीट है। ये भी आप देखिए। दोनों के ट्वीट्स के अंदर जरा आप वर्ड्स को मैच कराइए और देखिए दोनों तरफ से आपको सेम वर्ड मिलेंगे। एक ही ट्वीट को दोनों तरफ से पोस्ट किया गया है। और इन सारे मामले पर एनडीटीवी के एक पत्रकार मोहित शर्मा जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। आप पढ़िए इनके ट्वीट को। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच करेगी। क्या इन सेलिब्रिटीज पर दबाव बनाकर उन्हें ट्वीट करने को कहा गया था? कई लोगों ने ट्वीट में अमिकेबल शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार और खिलाड़ी साइना नेहवाल ने एक ही तरह के ट्वीट किए, जिस पर अब जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि देश में पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की खुफिया विभाग कुछ नामी भारतीय हस्तियों पर किसान आंदोलन को लेकर के ट्वीट करने के दबाव के आरोपों के संबंध में जांच करेगी। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जताई है और राज्य सरकार पर पलटवार भी किया है। प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अब जो है देशभक्ति गुनाह हो गया है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन इत्यादि लोगों के ट्वीट के ऊपर जो कार्रवाई करने की बात कही गई, उन पर ये जो है अपना बयान दे रहे हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि विराट कोहली हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे लता मंगेशकर हो, जितने भी लोगों ने ट्वीट किए हैं किसानों को लेकर के, वो ट्वीट देशभक्ति की मिसाल है। और जो किसान सड़कों पर बैठा हुआ है उनके अंदर देशभक्ति नहीं, वो एंटी नेशनल है, जैसा कि बीजेपी के कई नेता आरोप लगाते रहे हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी का कहना है कि अगर इन ट्वीट्स की जांच होगी कि दबाव पर करवाए गए हैं या कैसे करवाए गए हैं, तो इस पे सीधे तौर पर देशभक्ति, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई इस तरह की चीजें करता, देशभक्ति उनके अंदर नहीं होती है, या फिर ये देशभक्ति वाला काम है इनकी नजर में।
अब आप ही समझिए, क्या किसानों के खिलाफ बोलना देशभक्ति है? किसानों को टेररिस्ट बताना, किसानों को अलग अलग तरीके से टारगेट करना, उनको एंटी नेशनल बताना, क्या ये देशभक्ति है? आप सोचिए, जो अन्नदाता हमारा पेट भरता है, जो हमको अनाज देता है, अपने मेहनत करके, दिन रात काम करके, वो आज अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी बातों को लेकर के सड़क पर उतरा है, तो क्या वो एंटी नेशनल हो गया? वो टेररिस्ट हो गया? क्या उसके अंदर देशभक्ति नहीं है? तो वहां पर प्रकाश जावड़ेकर जी को देशद्रोही वाला काम दिखता। लेकिन इन्होंने, यानी कि जिन हस्तियों ने इनके फेवर में ट्वीट कर दिया, अगर उन ट्वीट्स की जांच होगी तो वो जो है मामला एंटी नेशनल का हो गया, यानी कि ये काम ठीक नहीं है इनके मुताबिक। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते हैं कि आज बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है और नीतीश कुमार में मंत्री भी बहुत सारे लोग बन गए। शहनवाज हुसैन भी मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। लेकिन इस बीच जानकारी यह है कि कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी के अंदर भयंकर टकराव हुआ है। आप पढ़िए इस खबर को। बीजेपी में बगावत, एमएलए ने बताया स्वर्ण विरोधी मंत्रिमंडल है ये, यानी कि बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण लेने से पहले एक बार फिर से पार्टी के अंदर घमासान शुरू हुआ है। इस विवाद की जगह, यानी कि जो घमासान हुआ, इस विवाद की वजह बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं। उन्होंने बगावत की है। बाढ़ से बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज्ञानेंद्र सिंह ने पार्टी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि पार्टी को कुछ नेताओं ने अपने पॉकेट की पार्टी बना लिया है। उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल में ना तो क्षेत्रीय और ना ही सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है, ना ही इसमें स्वर्ण लोगों को शामिल किया गया है, जिसके चलते उन्होंने खुले तौर पर पार्टी से बगावत कर दी है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले को कैसे, किस तरह से पार्टी मैनेज करती है। एक और खबर की बात कर लेते हैं। आप सभी जानते होंगे, किसान अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन बहुत सारी हस्तियों ने उनकी सपोर्ट में अभी तक ट्वीट की, अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन अब किसानों को दादी चंद्रो तोमर का समर्थन मिला है। आप इस खबर को पढ़िए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, किसान ना आतंकवादी हैं और ना ही कुछ और। किसान जो भी बात कह रहे हैं वो उनका अपना राइट है। आप उनके ट्वीट को भी पढ़िए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, किसान तो केवल किसान है, अन्नदाता है, ना वो खालिस्तानी है ना आतंकवादी है। आगे उन्होंने लिखा, सिख हमारे भाई हैं, नस्ल से भी असल से भी। अब देखना यह है कि भक्त दादी के ऊपर क्या करते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं। खैर, दादी जी ने अच्छा काम किया है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।